नमस्कार, जय हिंद। क्लास 9th NCERT चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का ये क्वेश्चन 5 दिया गया है। इसके पहले 1 से 4 तक के क्वेश्चन का वीडियो हम डाल चुके हैं, जिसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो इस प्रश्न में हमें चतुर्भुज ABCD जो कि एक समांतर चतुर्भुज है और जिसमें AB समांतर CD के दिया हुआ है और AD समांतर BC के दिया हुआ है, और बोला है कि AB का मध्य बिंदु E है, इसी प्रकार से CD का मध्य बिंदु F है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि विकर्ण BD इसको AF और EC समत्रिभाजित करते हैं, अर्थात विकर्ण BD को 3 समान भागों में AF और EC जो रेखाएं हैं ये विभाजित करती हैं। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये P और Q बिंदु रख देंगे तो DP इक्वल PQ इक्वल QB ये समान बताते हैं, यानी 3 समान भाग बताने हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखेंगे हम, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जो कि हमें दिया है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है। तो यहाँ पर तो AB, तो इसीलिए इसमें बोलेंगे, इसीलिए AB समांतर DC एवं AB इक्वल DC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर एवं इक्वल होती हैं तथा तो हमें इन 2 भुजाओं की यहाँ आवश्यकता है। तो इसलिए हम AB समांतर DC एवं AB इक्वल DC को यहाँ लिखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि E है जो कि हमारे AB रेखा पर ही है, इसी प्रकार से F भी DC रेखा पर है। यदि हम 1/2 AB समांतर 1/2 DC भी होगा, जब AB समांतर CD है तो इनके आधे भी समांतर होंगे, तो 1/2 AB समांतर 1/2 CD, एवं इसी प्रकार से यदि 1/2 AB तो 1/2 DC भी होगा, यानी ये समान भुजाओं की आधी आधी हो जाएंगे। चूंकि E मध्य बिंदु है इसीलिए AE इक्वल EB होगा या AE इक्वल 1/2 AB के हो जाएगा। तो 1/2 AB की जगह हम AE लिख सकते हैं यहाँ, तो ये समांतर हो जाएगा DC का हाफ यानी कि DF, एवं इसी प्रकार से हम 1/2 AB यानी AB का आधा हो जाएगा यहाँ AE, एवं 1/2 DC का आधा हो जाएगा DF, या हम इसको कह सकते हैं AE इक्वल FC, यानी कि ये समांतर होगी इसके तो ये समांतर भी होगी इसके, क्योंकि AB समांतर CD है, इसीलिए AB पर कोई भी बिंदु ले लें और CD पर भी कोई भी बिंदु ले लें, तब भी उस बिंदु से यदि रेखा को हम तुलना करें समांतर तो समांतर होंगी। तो यहाँ AE इक्वल FC और AE समांतर DF कह सकते हैं, या AE समांतर यहाँ पर या यहाँ पर FC बोल सकते हैं, एवं ये, तो यहाँ हमने ये समांतर ये किया और इन दोनों को बराबर भी बताया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज में 2 भुजाओं का युग्म समांतर एवं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसीलिए चतुर्भुज AECF समांतर चतुर्भुज होगा। AECF एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से यहां लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि AF समांतर EC भी होगा, AF समांतर EC। तो अब AF समांतर EC हुआ और AE समांतर FC हुआ। अब हम यहां देखेंगे इन त्रिभुज को,
तो ये त्रिभुज हम लेंगे अब। तो एक बार हम इस त्रिभुज को लेंगे और एक बार हम इस त्रिभुज को ले लेंगे, इस त्रिभुज को। इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेंगे। तो यहां देखेंगे हम कि ए एफ समांतर ई सी हुआ। तो यहां से अब चूंकि पी बिंदु ए एफ पर है और क्यू बिंदु सी ई पर है, तो यहां लिख सकते हम चूंकि पी एवं क्यू बिंदु क्रमशः ए एफ एवं ई सी पर है, तो इसीलिए ए पी ये समांतर हो जाएगी ई क्यू तथा पी एफ और ये समांतर हो जाएगी क्यू सी। तो त्रिभुज ए बी पी लेंगे हम, ए बी पी से। तो इसमें देखेंगे हम कि ये समांतर ए पी दिया है, ए क्यू समांतर ए पी है। तो इस त्रिभुज में ई मध्य बिंदु है ए बी का। तो चूंकि ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो चूंकि ए पी समांतर ई क्यू ये हम ज्ञात कर चुके हैं, तो ये समांतर है और ई इसका मध्य बिंदु है। तो इसीलिए हम मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम के अनुसार कह देंगे कि Q भुजा BP का मध्य बिंदु है। तो इसीलिए BQ इक्वल QP। तो इतना हमें मिल जाएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। अब हम यहां त्रिभुज सी डी क्यू लेंगे, सी डी क्यू में। तो इसमें देखेंगे कि एफ इसमें सी डी का मध्य बिंदु है, एफ भुजा डी सी का मध्य बिंदु है एवं पी एफ समांतर क्यू सी, पी एफ समांतर क्यू सी ये हम यहां ज्ञात कर चुके हैं। तो इसीलिए मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम से तो मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम से अर्थात जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई ये रेखा, तो ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये P D Q का मध्य बिंदु होगा। तो लिख देंगे अतः P भुजा D Q का मध्य बिंदु होगा। जब ये मध्य बिंदु होगा तो ये DP इक्वल हो जाएगा PQ। तो इसीलिए DP और इक्वल PQ। तो इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में हमें BQ इक्वल QP मिला। तो QP अर्थात PQ, तो Q इसको ही हम PQ भी बोल सकते हैं या। तो इसीलिए ये DP इक्वल PQ और PQ इक्वल BQ ये हम ज्ञात कर चुके हैं BQ। तो लिख देंगे यहां समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो ये DP इक्वल PQ इक्वल QB या BQ इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन 6 है ये। इसमें एक चतुर्भुज दिया गया है, चूंकि ये चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। तो ABCD ये चतुर्भुज दिया है और इसमें PQRS AB BC CD एवं AD के मध्य बिंदु दिए हैं। तो इसमें सिद्ध करना है हमको
कि ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड अर्थात ये पी आर एवं ये एस क्यू ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये ओ एस इक्वल ओ क्यू और पी ओ इक्वल ओ आर, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ देखेंगे कि P ए बी का मध्य बिंदु है और Q बी सी का मध्य बिंदु है, तो हम ये त्रिभुज ए बी सी को पहले ले लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में चूंकि P भुजा ए बी का मध्य बिंदु है तथा Q बी सी का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी भी होती है। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार तो हमें ये मिलेगा पी क्यू समांतर ए सी एवं पी क्यू इक्वल होगा 1/2 ए सी। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। और इसी प्रकार से त्रिभुज ए सी डी में, तो इसमें भी देखेंगे हम कि आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है तथा एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। तो वही सेम मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनी रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ लिख देंगे एस आर समांतर ए सी एवं एस आर इक्वल 1/2 ए सी। तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 व 2 के अनुसार एस आर समांतर हो जाएगी पी क्यू, क्योंकि एक में पी क्यू समांतर ए सी एवं एस आर समांतर भी ए सी है। तो यहाँ एस आर भी लिख देंगे, अर्थात हम लिख देंगे यानी पी क्यू समांतर एस आर तथा 1/2 ए सी और 1/2 ए सी, 1/2 ए सी 1/2 ए सी समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो पी क्यू इक्वल एस आर भी हो जाएगा। तो पी क्यू इक्वल एस आर, तो ये दोनों भुजाएं इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाओं का युग्म बराबर और समांतर हो। तो यहाँ दो भुजाएं ये यानी भुजाओं का एक युग्म अर्थात दो भुजाएं, तो ये इक्वल भी हैं और ये समांतर भी हैं। तो इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होंगी, इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जबकि पी आर एवं एस क्यू समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ही हमारे मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड हैं, तो जो कि एक दूसरे को समद्विभाजित यहाँ कर रहे हैं। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन 7 ये दिया है, जो कि एक्सरसाइज 8.2 का ये अंतिम प्रश्न है। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और कोण सी ये समकोण अर्थात 90 अंश का इसमें बोला है और एम ए बी का मध्य बिंदु है और एम डी एक रेखा खींची गई है जो कि बी सी के समांतर है। तो ये हमें दिया है, तो इसमें सिद्ध करना है कि ये डी ए और सी का मध्य बिंदु है और
दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है कि एम डी यानी कि ये लंब है ए सी पर, और तीसरे पॉइंट में सी एम यानी कि सी एम ये इक्वल एम ए यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों इक्वल बताना है, साथ ही यानी कि 1/2 के आधी भी बताना है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें देखेंगे हम कि डी एम और बी सी ये हमें समांतर दिए गए हैं। तो बी सी समांतर एम डी ये हमको दिया है, और चूंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, ये भी हमें दिया है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ ए बी का मध्य बिंदु एम से और बी सी के समांतर ये रेखा खींची गई है, तो प्रमेय के अनुसार ये डी एम रेखा ए बी को समद्विभाजित करेगी, अर्थात ए डी बराबर सी डी हो जाएगी। तो इसलिए लिख देंगे यहाँ ए डी इक्वल डी सी, या कह देंगे कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो एक के लिए लिख देंगे इति सिद्धम। तो अब हमें दूसरे पॉइंट में एम डी लंब ए सी सिद्ध करना है कि एम डी यानी कि ये भुजा ए सी पर लंब हो। तो चूंकि हम देख चुके हैं यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 अंश ये हमें दिया गया है, तथा सी बी समांतर डी एम भी है, सी बी समांतर डी एम ये हमें ज्ञात है। तो जब ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर हैं, तो हमारे ये कोण और ये कोण ये संगत कोण कहलाएंगे। तो इसीलिए कोण सी और कोण डी, कोण ए डी एम, कोण ए डी एम इक्वल हो जाएगा कोण ए सी एम, क्योंकि ये संगत कोण है। तो इसीलिए कोण ए डी एम यानी ये 90 अंश दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि कोण ए सी एम इक्वल कोण सी इक्वल ये 90 अंश है, इसीलिए कह देंगे कि डी एम ए सी पर लंब है, डी एम लंब ए सी इति सिद्धम। अब हम चलेंगे तीसरे भाग पर। इसमें सिद्ध करना है सी एम एम ए, अर्थात ये और ये इक्वल हों और साथ में 1/2 ए बी के भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। तो यहाँ हमने त्रिभुज ए डी एम एवं त्रिभुज सी डी एम से इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। तो इसमें देखेंगे कि चूंकि ए डी एम कोण ए डी एम इक्वल कोण सी डी एम, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं, ये ज्ञात कर चुके हैं। और ए डी डी सी के बराबर होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु हम सिद्ध कर चुके हैं, तथा ए डी इक्वल सी डी ये भी ज्ञात कर चुके हैं। एवं डी एम इक्वल डी एम, तो ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा होगी।
तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये कोण और ये कोण दोनों के समान है, और ये भुजा क्योंकि डी मध्य बिंदु है तो ये दोनों हाफ हाफ बराबर बराबर हो जाएंगे। और डी एम इस त्रिभुज में भी है और डी एम इस त्रिभुज के साथ भी है, अर्थात इसको सतुल्य या उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज ए डी एम ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी डी एम, यानी कि भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा अर्थात साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं और कोण भी समान होंगे। तो हम यहाँ बोल देंगे कि ए एम इस भुजा यानी सी एम के इक्वल होगी। तो इसीलिए ए एम इक्वल एम सी एम। तो यहाँ ए एम इक्वल एम सी या सी एम बोल दें इसको, तो इसके बराबर हो जाएगी। तो सी एम इक्वल एम ए, या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, सी एम इक्वल एम ए। तो ये हमारी सिद्ध हुई। अब चूंकि एम ए बी का मध्य बिंदु दिया है, ए बी का मध्य बिंदु है, ये हमें दिया हुआ है, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि ए एम ए बी की हाफ होगी। तो ए एम इक्वल हो जाएगी 1/2 ए बी। तो यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दें और इक्वेशन 2 कह दें तो हम देखेंगे कि ए एम इक्वल एम ए। तो यहाँ लिख सकते हैं, यानी एम ए या ए एम, तो ए एम के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सी एम। तो सी एम इक्वल एम ए और इक्वल हो जाएगी 1/2 ए बी। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम।